बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, इसका सेक्शन 511 सेक्शन है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई बंदा जुर्म करने की कोशिश करे, जुर्म किया नहीं है, उसने कर नहीं सका, लेकिन उसने जुर्म करने की कोशिश की, तो ये भी एक जुर्म है। इसकी सज़ा कितनी है और इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके कौन कौन से हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कोई भी ऑफेंस जब कमिट होता है तो उसके स्टेजेस होती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले बंदा कोई सोचता है कि मैं फ़लाँ जुर्म कर दूँ, किसी बंदे को मार दूं, चोरी कर लूं, फ़लाँ आदमी की तो तिजोरी के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, तोड़ लूं, चोरी कर लूं। ये सोचना सबसे पहला एलिमेंट है उसकी गिल्टी इंटेंशन, उसकी गलत सोच। इसे मेंजरिया भी कहते हैं कि गिल्टी इंटेंशन जो थी, जो उसकी गलत सोच पैदा होना, सबसे पहला एलिमेंट। सोच पैदा हुई, उसके बाद वो क्या करता है? वो शख्स जो जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है, सबसे पहले उसने सोचा, उसके बाद वो शख्स उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा। अच्छा जी, मैंने उसकी अलमारी को तोड़ना है, तिजोरी को तोड़ना है, पैसे निकालने हैं, बहुत सारे चोरी करने हैं, सोचा और उसके बाद तैयारी की। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसने इकट्ठे कर लिए कि जिनकी मदद से वो जाके उसे तोड़ सकता है। वो आलात जमा कर लिए, किसी तरीके उनके घर पहुंच गया, आलात लेके प्रिपरेशन कर ली उसने। दूसरा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। तीसरा स्टेप होता है कि फिर वो तोड़ने की कोशिश भी करे, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ये है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले सोचा बुरा उसने, उसके बाद उसके लिए उसने तैयारी की कुछ ना कुछ, तीसरा उसने कोशिश की वो जुर्म करने की, चौथे नंबर पर उसने जुर्म कर दिया, ऑफेंस हो गया, कंप्लीट हो गया ऑफेंस। थर्ड नंबर पे जो है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ये है आज का हमारा टॉपिक। पीपीसी सेक्शन 511 कहता है ताज़ीरात पाकिस्तान का कि अगर कोई बंदा ऑफेंस करे, कोई बंदा खुद करे या किसी के ज़रिए वो ऑफेंस करवाए या मौजब बने उस चीज़ का, तो ये बंदा जो है ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश करे जो पीपीसी के अंदर, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर बयान किए गए जराइम में से हो कि ऐसा करना जुर्म है। ऐसे जुर्म की कोशिश करे जो पीपीसी के अंदर बताया गया है कि ये जुर्म है, इसकी कोशिश करेगा तो ये 511 लग जाएगी। पीपीसी की 511 सेक्शन इस पे अट्रैक्ट करेगी। अब 511 जो सेक्शन है, ये इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है कि पीपीसी में मौजूद जराइम हैं, सिर्फ उनकी कोशिश पे ये लगेगी। लोकल लॉज हैं, कुछ स्पेशल लॉज हैं, उनके ऊपर उनकी कोशिश करेगा तो उसके लिए 511 अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर पीपीसी में भी थोड़ा सा उन्होंने लिमिटाइज कर दिया इसको। कहते हैं कि पीपीसी के अंदर जो जराइम, उनमें से भी ऐसा जुर्म होना चाहिए जिसकी सज़ा कैद हो या मैक्सिमम उम्र कैद हो, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ फ़ाइन है किसी का तो उसकी अटैम्प्ट पे भी नहीं होगा कि जनाब अगर सज़ाए मौत है, किसी जुर्म की सज़ा, उसकी कोशिश करता है, फिर भी अट्रैक्ट नहीं होगा। सिर्फ कैद हो या उम्र कैद की हद तक चला जाए, वो ऑफेंस उसकी कोशिश की जाए तो 511 अट्रैक्ट होता है। अब 511 जो है सेक्शन, अगर कोई बंदा ऑफेंस इस किस्म का कमिट करने की कोशिश करे तो इसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा है कि वो जो ऑफेंस इसने करने की कोशिश की है ना, मतलब चोरी करने की कोशिश की है, इसकी सज़ा है। और कोई ऑफेंस फ़र्ज़ किया, जो ऑफेंस इसने कमिट करने की कोशिश की है, तो उसकी सज़ा है 10 साल। तो इस बंदे को उस ऑफेंस की जो सज़ा है उससे आधी सज़ा दी जाएगी। समझ लग गई होगी उम्मीद है कि जो ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की, जो ये नाकाम रहा, नहीं कर सका, कोशिश की, तो इस बंदे को कोशिश करने पर
जितनी उसकी सज़ा ऑफेंस करने पर, जुर्म करने पर मिलनी थी, उसे आधी मिलेगी। ये इसकी सज़ा है। और साथ जो फ़ाइन था उस जुर्म का, अगर वो जुर्म हो जाता तो कितना फ़ाइन था, जितना भी फ़ाइन था वो फ़ाइन भी इसको हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं, फ़ाइन भी हो और इसको कैद की सज़ा भी हो। कैद कितनी होगी, जितनी ओरिजिनल जुर्म करने की सज़ा है ना, कोशिश करने की उससे आधी है। ये याद रखिएगा। 3 चीज़ें इसमें याद रखें कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 511 के। एक तो ये फ़र्द खुद या किसी के ज़रिए पीपीसी के अंदर प्रोवाइडेड जराइम को करने का ये ज़रिया बने। जुर्म करेगा, जुर्म करने की कोशिश करेगा, ऐसा जुर्म जो पीपीसी के अंदर मौजूद हो, और फिर उसकी सज़ा उम्र कैद या कोई नॉर्मल कैद की सज़ा उसमें हो। तो ऐसा बंदा जो है 511 अट्रैक्ट होगी और उसको इतनी सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। मसलन एक बंदा है, उसने बुरा सोचा, मैं जाके अगले की तिजोरी है जनाब, उसे तोड़ के पैसे निकाल के चोरी करके भाग जाऊंगा। सोचा, फिर ये कुछ औजार लिए, उसके घर चला गया, उसके घर जाके उसकी अलमारी को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि उसने जनाब अलमारी को तोड़ा तो आगे से अलमारी खाली थी। इसने चोरी कुछ भी नहीं किया। अब इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? इस पे लगेगा 511 पीपीसी। 511 पीपीसी कि इस क्यों 511 में इसे सज़ा मिलेगी कि चोरी इसने करने की कोशिश की। जितनी चोरी की सज़ा है उससे आधी सज़ा इसको दे दी जाएगी। इसने चोरी करने की कोशिश की है, अगर इसने चोरी कुछ भी नहीं किया तो, लेकिन अटैम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, इसमें इसको सज़ा दे दी जाएगी। कोई शख्स अटैम्प्ट करता है, उसकी इंटेंशन है, मिसाल के तौर पर हम साए को ये चाहता है कि मैं इसे जहर दे दूँ। इसने सोचा, बाज़ार से गया, बाज़ार से जाके इसने जहर ले लिया, इसने जनाब कोई डिश तैयार की, उस डिश के अंदर इसने जहर मिला दिया, प्रिपरेशन भी हो गई, चल पड़ा, जा रहा था तो उसके घर देने के लिए जा रहा है, तो जाते हुए जनाब इसको ख्याल आ गया, इसका ज़मीर जाग गया है, ओहो ये तो बड़ा जुर्म करने जा रहा हूँ, ये फेंक देता है, वो वापस आ जाता है लेके। अब इसने सारा कुछ कर लिया था, लेकिन इस बंदे ने अटैम्प्ट नहीं की। अभी अटैम्प्ट तब करता कि जब ये पहुंचा देता, कोशिश करता। अभी रास्ते में दूसरा ये था कि ये बंदा लेके जा रहा था तो इसने उसे पेश कर दिया, या इसे वैसे पेश कर रहा था, ठोकर लगी तो नीचे गिर गया। इसकी इंटेंशन नहीं थी, इसके इख्तियार में नहीं था। इस सूरत में भी जब इस आउट ऑफ कंट्रोल था, इसके इख्तियार में नहीं था, तो अगला बंदा बच गया, तो फिर भी इस पर 511 लग जाएगी। समझा जाएगा कि इस बंदे ने उस आदमी को मर्डर करने की कोशिश की है। अगर इसने इंटेंशनली रुक जाए उस अमल से, कोशिश ही ना करे, तो फिर ये बच जाएगा। अगर ये कोशिश करे लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं, हालात ऐसे बन जाएं कि अगला बंदा बच जाए, तो फिर इसको 511 पीपीसी अट्रैक्ट करेगी और इसको सज़ा हो जाएगी जितनी के जुर्म करने की सज़ा है, उससे आधी। जुर्माना भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपने 511 पीपीसी अटैम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, इसकी सज़ा कितनी है इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।